बचपन में मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब था, पर मैं इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाता था। बहुत ही मुश्किल लगता था ये। पर अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट मुझे सीखना पड़ेगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए मेरी जर्नी के साथ देखिए मैं इसे कैसे 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूं। पहले दिन तो मैं बिना किसी मेथड और बिना किसी टेक्निक के इस क्यूब को सॉल्व करने लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया ये उतना भी आसान नहीं है। सो आफ्टर 3 आवर्स आई डिसाइडेड टू क्विट। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो यूट्यूब भी है। हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब। यूट्यूब पर 1-2 घंटे स्क्रॉल करते करते फाइनली मुझे एक काम की वीडियो मिल जाती है। इस चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट है इसकी स्टार्टिंग। राइट डैश, लेफ्ट डैश। यार हो रहा है। राइट डैश, ये कैसे याद होगा? लेफ्ट डैश। कुछ घंटे की प्रैक्टिस के बाद मुझे मूव्स याद हो गए और धीरे धीरे मैं बेटर होते जा रहा हूँ। यूट्यूब के सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए मैंने एक दिन पूरी प्रैक्टिस की। फाइनली ये क्यूब मैंने खुद से बना लिया, लेकिन मुझे पूरे 2 घंटे लग गए। सिर्फ दिमाग और लॉजिक को यूज करके इस क्यूब को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। इस क्यूब को सॉल्व करने के हजारों और लाखों तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सबसे कॉमन मेथड बताने वाला हूँ। मेरे लिए 4 सबसे कॉमन मेथड, सबसे फेमस मेथड है वो है ये। दुनिया के सारे प्रोफेशनल ट्यूबर इसी मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड को यूज करके आप क्यूब को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट। ये मेथड 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है टॉप लेयर में एक क्रॉस बनाना। दूसरा स्टेप है 2 लेयर के कलर्स मैच करना। पहला 2 स्टेप आप कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। आप इजिली लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे स्टेप के लिए बॉटम लेयर में जो पोजीशन है उस पे सेम एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। इस एल्गोरिदम को 2 से 3 बार लगाने पे हम चौथे पोजीशन पे आ जाएंगे। बाकी स्टेप्स एंड एल्गोरिदम के लिए आप किसी भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। आपको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब ट्यूटोरियल को 2-3 बार देखने के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया। काफी प्रैक्टिस के बाद जब मैंने बिना ट्यूटोरियल के खुद से सॉल्व किया तो मुझे लगभग 7 मिनट लग गए। इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे ये समझ में आया कि पहला 2 लेयर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आखिरी लेयर सॉल्व करना, इसका एल्गोरिदम बहुत ही डिफिकल्ट है। लिटरली मैं कॉपी पे नोट्स बना के एल्गोरिदम को याद कर रहा था। आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल ये था कि मैं एल्गोरिदम को गलत तरीके से लगा रहा था। R-U नहीं, R था नहीं, R। नो अब मुझे याद हो गई ये एल्गोरिदम। प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियसली मैं धीरे धीरे बेटर होते जा रहा था। I was getting close to my target. क्या आपको पता है रूबिक्स क्यूब को 1974 में इन्वेंट किया गया था, एक हंगरी के आर्किटेक्चर प्रोफेसर द्वारा। उन्हें भी ये क्यूब सॉल्व करने में 1 महीने लग गए थे। अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे फास्टेस्ट क्यूब सॉल्वर का वो है 3.1 सेकेंड का। लेकिन उससे भी ज्यादा फास्ट सॉल्व किया है एक रोबोट ने, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। इस क्यूब को सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था और धीरे धीरे मैं 3 मिनट के पास आते जा रहा हूँ। Now it's time to solve under 3 मिनट। मैंने 3-4 बार बहुत कोशिश किया कि 3 मिनट के अंदर इस क्यूब को सॉल्व करूं। ये बहुत ही मुश्किल है। 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मतलब मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ पर सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ। जितना आसान मैं डे 1 में सोच रहा था ये उतना भी आसान नहीं है। यस यार ये बहुत ही मुश्किल था। यस आई डिड इट।